फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको सबको इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सारे लोग हैं। आने वाली नस्लों को हम गोल्ड की तो सिर्फ ख्वाब ही दिखा सकते हैं, गोल्ड दे नहीं सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमा कुरैशी मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, ठीक है। और मेरे अपना चैनल भी है जिस पे मैं आपकी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और मैं आपसे बेहज़ाद नाम है, अच्छा। आपकी शॉप पे मैं इसलिए आई हूँ कि मैं देख रही थी कि सारी शॉप जो हैं, सारे सुनार जो हैं वो फारिग बैठे हुए हैं और सारी शॉप जो है वो खाली हैं। आप कुछ गोल्ड के बारे में बताना चाहेंगे कि गोल्ड के जो हालात हैं, जो 2 लाख से भी ऊपर चले गए, इसकी क्या वजह? और जो जितने भी सुनार हैं वो सबकी शॉप्स खाली हैं, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी वजह? देखें, बढ़ती हुई महंगाई तो है ही है। गरीब आदमी जो है वो इस महंगाई में पिस के रह गया। लोगों के लिए आटा दाल चीनी पूरी करना मुश्किल होगी। ये गोल्ड की तो फिर लग्जरी आइटम्स है जी बिल्कुल। गोल्ड जिसकी ज़रूरत होगी वही सेल परचेज करता है। अदरवाइज़ जिनकी रेंज आप ये देखें, पहले जब हालात अच्छे थे लोग 10-10 तोले भी अफोर्ड करते थे अपनी बच्चियों को, या घर में कोई भी शादी होती थी 10 तोले 5 तोले 6 तोले वो उन्होंने करना ही अरेंज किया। अब ऐसा आ गया है कि बिल्कुल ही गोल्ड तो समझे कि वो आर्टिफिशियल पे आ गए सारे, के बजाय इसके कि हम लोग किसी से कर्जा लेके अपने मामलात करें और गोल्ड बनवाएं। और अभी भी इवन जो है ज्वेलर हज़रात के पास उधार लेने बहुत आते हैं जी। अब हम किस तरह उधार आगे दे दें, क्योंकि रेट का कोई पता नहीं। आपकी बात काट रही हूँ मैं कि अभी मैं एक पिछले दिन एक आर्टिफिशियल शॉप पे गई हूँ, बहुत अच्छी सेंट डॉलर्स में थी वो शॉप। तो वहाँ पर मैंने एक आर्टिफिशियल इयररिंग्स पूछा, तो जो इयररिंग्स यकीन कीजिए कभी 500 का होगा ना, वो उस इयररिंग्स की कीमत 2200, जस्ट 2200, यानी 2200 में वो इयररिंग्स दे रहे हैं। तो आप ये सोचें कि गोल्ड जब से ऊपर गया तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत भी ऊपर चली गई है। देखिए वो डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसी एक्सपेंसिव भी है, इसीलिए आप ये देख रहे होंगे तमाम गोल्ड की शॉप जो है वो खाली है। बिल्कुल। मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखिए अभी हमने मैं किसी की मिसाल नहीं देती, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि आज से 5 साल पहले मैंने अपनी बेटी को अगर 5 तोले का सेट दिया ना, तो यकीन करें अब आगे हम अपनी आने वाली नस्लों को 1 तोले का भी सेट नहीं दे सकेंगे। यही हालात है ना जी, यही हालात है। तो आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करे? देखें अभी अपनी तरफ से बहुत स्ट्रगल कर रही है, डॉलर रेट्स कम करने के लिए कर रही है, महंगाई कम करने के लिए कर रही है। आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट के ये जो हालात हुए उसकी वजह से गोल्ड का इशू चला है? क्या ओवरऑल सब पे इफेक्ट तो पड़ा है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जे ही इतने हैं, उसको मैनेज करना फिर आगे से आए। आप क्या अपने वज़ीर आज़म साहब को पैगाम देना चाहेंगे कि वो और जितने भी हमारे इसके सियासत के सारे माशाल्लाह से प्यादे हैं या न्यू कह रहे हैं जो भी है, सबको मिलके काम करना चाहिए या अपनी अपनी सियासत अलग अलग ये लोग कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको सबको इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सारे लोग हैं। पाकिस्तान नहीं होगा तो ये कहाँ से फिर वोट मांगने के लिए आएंगे? सही। कोई भी पार्टी है उसमें, चाहे नून है, पीटीआई है, या इवन जो भी जमात है, इनको सबको इकट्ठा होना चाहिए था इस पेज पे कि हम पहले मुल्क बचाते। देखिए हर एक के, जिस तरह पीटीआई के सोर्स बहुत अच्छे हैं, वो फंडिंग उनकी बात से बहुत अच्छी हो जाती है, वो ट्रस्ट करती है, मुल्क के लिए कुछ करें। मुल्क होगा तो हम आगे सारे मामला करेंगे। इस तरह महंगाई होती जाएगी तो वो तो फिर आप ये देखें कि डॉलर 400 पे चला जाएगा, सोना कहाँ चला जाएगा। यानी हम आपका मतलब है, बेजार साहब का मतलब है कि आने वाली नस्लों को हम गोल्ड की तो सिर्फ ख्वाब ही दिखा सकते हैं, गोल्ड दे नहीं सकते हैं। जहाँ तक मेरा अपना इनसे गुफ्तगू करने का मकसद था वो ये था कि हम आपको बता सकें कि हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, अगर ये सारे लोग, पीपल्स पार्टी हो गई, चाहे नून लीग हो गए, चाहे पीटीआई होगी, कोई भी हो गई, अगर ये सारे मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। हमारी और बेजार साहब की यही दरख्वास्त है अपने वज़ीर आज़म साहब से भी कि सब लोग मिल के पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान में जितना कर्जा हो गया है उसको ख़त्म करें। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग मिल के काम करें ताकि हमारी कुछ ये गोल्ड की कीमत भी नीचे आए और हम आने वाली नस्लों को, आने वाली जो हमारी बेटियाँ हैं उनको हम शादी ब्याह पे कुछ गोल्ड का दे सकें, ना कि आर्टिफिशियल पहना के रुखसत करें। थैंक यू बेजार साहब। देखिए इसमें मैं बात एडिशन करूँगा कि आप जो है ना अपनी सियासत छोड़ के मुल्क को देखें। बिल्कुल ठीक है, मुल्क को देखें, मुल्क के बारे में सोचें। सियासत बाद में होती रहेगी, बिल्कुल जी। अपने मुल्क के बारे में सोचें, चाहे अपोजिशन वाले हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं। देखिए कुछ गलत, कुछ सख्त फैसले तो लेने पड़े हैं जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं वो
काफी देर बाद जाके होंगे। सही। ये तो फौरी तौर पर पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा पेट्रोल की हो बहुत बड़ी कीमत हो गई है। पेट्रोल पंप लोगों ने बंद कर दिए हैं। जैसी कीमत सुनी, आप यकीन कीजिए कि कल किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, सब पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। इसमें भी एक माफिया है, गवर्नमेंट तो नहीं बंद जी, किया, जी, बिल्कुल, उनके पास गवर्नमेंट जो ने, हाँ रिजल्ट जी, पड़ा था, बिल्कुल। उन्होंने कहा एक दिन के बाद हम सेल आउट करेंगे ताकि उसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, बिल्कुल। पैसे ज्यादा हो। ये चीज गलत है। अगर आटा महंगा होता है तो आप यकीन कीजिए पूरी मार्केट में आटा नहीं मिलता, वो लोग कहाँ जाएं बेचारे बच्चे जो जिनकी रोज की 500 रुपए है, तो वो इतना महंगा आटा कहाँ से लें। इस बात पे इंशाल्लाह मजीद आगे बात होगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।